जंगल की छुपी हुई मोहब्बत भरी कहानी, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए इसकी कहानी शुरू करते हैं। साधु की झोपड़ी। इस घने जंगल में एक बूढ़ा साधु जो लगभग 70 साल का था, वह इस जंगल के बीचों बीच एक मिट्टी और लकड़ी से बनी झोपड़ी में रहता था। रात अंधेरी थी, घना अंधेरा। बारिश जोर जोर से बरस रही थी, आकाश पर बिजली कड़क रही थी। रोज की तरह साधु आज भी अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु चौंका। बरसों हो गए थे कि किसी ने यूं आधी रात को उसकी झोपड़ी पर दस्तक नहीं दी थी। उसने चरमराता हुआ दरवाजा खोला। सामने एक जवान लड़की खड़ी थी, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई, कपड़े शरीर से चिपके हुए, होंठ कांपते हुए, आंखों में एक अजीब डर और थकान। साधु ने पीछे हटकर रास्ता दिया। अंदर आ जाओ, बाहर मौसम थमने वाला नहीं। लड़की चुपचाप अंदर आ गई। वहां कोने में जमीन पर बैठ गई। साधु ने जलती हुई लकड़ियों के पास कंबल रख दिया, फिर एक मिट्टी का प्याला भाप उड़ाता हुआ दूध उसके सामने रख दिया। काफी देर खामोशी छाई रही। सिर्फ बाहर बारिश और बिजली की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर लड़की की आवाज निकली, धीमी और हल्की, मैं अपना सब कुछ छोड़ आई हूं। साधु ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ चूल्हे की आग को देखता रहा। तो शायद तुम्हें यहां वो कुछ मिले जिसे तुम ढूंढ रही हो। लड़की ने हैरानी से उसे देखा। वह जानना चाहती थी कि यह बूढ़ा साधु कौन है। वह कौन सा गहरा ज्ञान रखता है जिसमें शब्द कम और मतलब ज्यादा है। इस रात लड़की वहीं रही। न साधु ने कुछ पूछा, न उसने कुछ बताया। बारिश थम चुकी थी। जंगल धोया धोया सा लग रहा था। पेड़ों पर पानी टपक रहा था। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई थी। साधु लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था जब लड़की बाहर निकली। यह जगह अजीब है। साधु ने उसे न रोकने की कोशिश की, न जाने की सलाह दी। वह उसे रोज के काम सिखाता। लकड़ियां इकट्ठा करना, दिए बनाना, पानी भरना, जड़ी बूटियां पहचानना और पुरानी धीमी भाषाओं के कुछ शब्द। लड़की ने पूछा, तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अकेलापन? वह तो सिर्फ वही महसूस करता है जो दूसरों की मौजूदगी को अपनी जरूरत समझता है। लेकिन जब आप अपने आप में डूबे होते हो, जब आप पेड़ों की सरसराहट, हवा की मध्यम आवाज और रात की खामोशी को महसूस करते हो, तो अकेलापन सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। यहां जंगल में मैं कभी अकेला नहीं हूं। यह सब कुछ, यह पेड़, यह पत्ते, यह हवा, यह सब मेरे साथ हैं। अकेलापन तब लगता है जब हम अपने आप से छिप रहे हों। मैं तो बरसों से खुद से मिल बैठा हूं, साधु ने मुस्कुराकर कहा। लड़की बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। वहां उन शब्दों में वह सब कुछ था जो दुनिया के शोर में कभी नहीं सुनाई देता। समय बैठता गया और लड़की का अंदाज बदलने लगा। उसकी चाल में आत्मविश्वास, आंखों में ठहराव और चेहरे पर एक खास रोशनी आ गई थी। साधु अक्सर आकाश को देखता और कुछ गिनता रहता। एक दिन उसने धीरे से कहा, अब मैं जाने वाला हूं। ने हैरानी से उसे देखा। कहां? साधु ने मुस्कुराकर आंखें बंद की और कहा, जहां से आया था। इस रात वह देर तक ध्यान में बैठा रहा और लड़की दूर से उसे देखती रही। सुबह जब सूरज निकला, झोपड़ी में खामोशी थी। साधु की सांसें थम चुकी थीं और उसका चेहरा शांत था, जैसे वह कहीं रोशनी में उतर गया हो। झोपड़ी में अब साधु नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती थी, जैसे वह हर पेड़ की शाख, हर पत्ते की सरसराहट और हर रात की खामोशी में सांस ले रहा हो। वह लड़की अब इस झोपड़ी की देखभाल करती थी। सुबह जल्दी उठती, जंगल से पानी लाती, जड़ी बूटियां छांटती, दिए बनाती और शाम होते ही धीमी आवाज में वही मंत्र दोहराती जो उसने साधु से सुने थे। उसके बाल अब खुले नहीं रहते थे, बल्कि उन्हें पीछे बांध लेती थी। उसके कपड़े सादे हो चुके थे और हाथों पर मिट्टी की खुशबू रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वह गहराई थी जो बरसों के धीरज या दर्द और सच्चाई से पैदा होती है। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज आधा जंगल पर झुक चुका था, झोपड़ी के दरवाजे पर फिर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक कमजोर सा आदमी खड़ा था, कपड़े मैले, पैर नंगे और चेहरे पर थकान। मैं बस कुछ देर साए में बैठना चाहता हूं। उसने कुछ नहीं पूछा, बस हल्के से सिर हिलाया और अंदर आने दिया।
उसे पानी दिया और एक पुराना कपड़ा दिया जिससे वह अपना चेहरा साफ कर सके। कुछ देर वहां चुपचाप बैठा रहा। यह जगह अजीब सी है, वह बोला। यहां कुछ है जो अंदर की हलचल को पैदा करता है। उसने जलती हुई आग को देखा और धीरे से कहा, यह जगह इंसान के अंदर के शोर को सुना देती है जो तुमने दबा रखा हो, वह यहां सामने आ जाता है। आदमी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सब कुछ खो चुका हूं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी उसकी जबान थी। इस रात फिर बारिश हुई, वैसी ही जैसी इस रात हुई थी जब वह खुद यहां आई थी। झोपड़ी में अब वह अजनबी भी सो रहा था, उसी कोने में जहां कभी वह खुद बैठी थी। वह बाहर आ गई और बारिश में भीगती रही। उसके दिमाग में वह पल गूंज रहा था जब साधु ने कहा था, शायद तुम्हें यहां वह कुछ मिले जिसकी तलाश है। आज वह किसी और को वही रास्ता दे रही थी जो कभी उसे मिला था। सुबह जब अजनबी जागा, उसके चेहरे पर एक अजीब सा शांति थी। मैं जा रहा हूं, मगर मैं कुछ छोड़कर जा रहा हूं, अपने अंदर का बोझ। उसने सिर्फ सिर हिलाया। यह जगह उसी के लिए है। अब लोग कभी कभी रास्ता भटककर या तकदीर से या दर्द से थककर इस झोपड़ी तक पहुंचने लगे। वे सब अलग थे, उनके दुख अलग, पाप अलग और तलाशें अलग, लेकिन झोपड़ी के अंदर आकर वे सब एक जैसे हो जाते। वह किसी से कुछ नहीं पूछती थी, न नाम, न धर्म, न कहानी। वह बस मार्गदर्शन करती खामोशी के साथ। लोग उसे साध्वी कहने लगे, लेकिन वह खुद को सिर्फ रहने वाली कहती थी। उसने कभी खुद को मसीहा नहीं समझा। वह तो बस साधु की दी हुई खामोश रोशनी को आगे बढ़ा रही थी। एक रात वह सोई तो सपने में साधु आया, वैसा ही जैसा आखिरी दिन था। उसने बस एक बात कही, जो तुम दे रही हो वह अब तुम्हारा नहीं, यह इन सब का है जिन्होंने रास्ता भटका दिया। वह जागी, आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर रोशनी थी। अब वह जानती थी यह झोपड़ी सिर्फ उसकी नहीं रही, यह एक रास्ता बन गई थी उन सब के लिए जिनकी आत्मा थक चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आज की वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आप किस तरह की घटनाएं और कहानियां सुनना चाहते हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें आपकी पसंद के अनुसार ही कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो और अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले देख सकें। हम आपके प्यार और सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं और हम वादा करते हैं कि हम आपको हमेशा बेहतरीन और दिलचस्प कंटेंट देंगे।